मानू नाम का एक लड़का होता है जो बहुत ही शरारती होता है और बहुत ही उत्पाती होता है, लेकिन वह जंगल में ही रहता था। कभी किसी दुर्घटना के तहत वह जंगल में आ गया, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। उसका दोस्त भालू जो बहुत ही अच्छा और सीधा था, वह भालू हमेशा उसके साथ रहता था और भालू और वह मानू मिलके दोनों शरारत करते रहते थे। जंगल का ही खाना खाते थे और वहीं रहते थे। एक बार की बात है कि बहुत सारे बंदर आते हैं, भालू और मानू पे वह हमला कर देते हैं। भालू बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन वह बंदर मानते नहीं हैं और मानू वहाँ पे होता नहीं है। भालू कहता है मुझे छोड़ दो वरना मेरा दोस्त आ जाएगा। तब तक वहाँ पे मानू आ जाता है, लेकिन बंदरों की जो बहुत सारे थे, बंदरों की मंडली बहुत ही भयंकर तरीके से मानू पे वार करती है। मानू वहाँ पे हार के वापस चला जाता है और फिर वह एक पहाड़ी पे होता है। कहता है कि यह कैसा जीवन है, अब मैं यह जीवन कैसे काटूं इस जंगल में इन जानवरों के बीच। और वह यह सोचकर बहुत दुखी होता है और रोता है। तब तक वहाँ भालू आ जाता है और भालू कहता है क्या मेरे दोस्त कैसी बातें करते हो, क्या क्या सोचने लगते हो, चलो हम लोग फिर से पेड़ उगाते हैं और पेड़ों को काटते भी हैं। हम लोग पेड़ों से ही सारा काम करते हैं, इसलिए चलो मेरे साथ। मानू कहता है नहीं नहीं, पहले मुझे कुछ खाने को दो। फिर वहाँ पे भालू उसके लिए नारियल बड़ा सा तोड़ता है और भालू उसको देता है। तब तक वहाँ पे जंगल का काला शेर आता है। वह कहता है तुम इस बच्चे को लेकर क्यों घूमते रहते हो, यह बच्चा मेरा शिकार बन जाएगा। और शेर कहता है तुम इसको छोड़ दो वरना मैं इसको शिकार कर लूँगा। आगे जब तक तुम उसके साथ रहते हो तब तक ये सही सेफ रहेगा, जब तक तुम इसको छोड़ के जाओगे फिर यह मेरा शिकार बन जाएगा। तुम इसे बचने से नहीं रोक सकते। देखते ही देखते मानू शेर के पास जाता है और धीरे धीरे मानू भी शेर का दोस्त बन जाता है और वह उसे दोस्ती कर लेता है। जंगल के सारे छोटे छोटे हाथी, उसके हाथी के बच्चे, वह सब मानू को बहुत ही लाड करते थे, प्यार से रखते थे। मानू कभी भी कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता था, न जंगल के जानवर मानू को कोई हानि पहुंचाते थे। सब एक साथ मिलजुल के रहते थे और शरारतें करते थे। एक बार की बात है कि जंगल का सारा हाथियों का झुंड एक जगह जा रहा था कहीं पे खेलने या नहाने के लिए, और वहाँ पे तब तक मानू भी आता है। मानू कहता है मुझे भी जाना है इन हाथियों के साथ। और एक बड़ा सा हाथी आता है, वह कहता है तुम इन मेरे हाथियों के साथ नहीं जाओगे, तुम बहुत छोटे हो, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा कई जंगली जानवर शिकार कर लेंगे, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। मानू कहता है नहीं मुझे जाने दो, मुझे साथियों से बहुत इन हाथियों के साथ रहना है। फिर मानू अपने शेर खान के साथ रहता है। तब तक वहाँ पे एक ही बड़ा भयानक सांप आ जाता है। सांप कहता है यह तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, मुझे इसका शिकार करना पड़ेगा और अब आगे सबसे पहला मेरा शिकार यही होगा। फिर वह देखते ही देखते एक दिन मानू उसको पेड़ पे मिल जाता है और मानू घबरा के वहाँ से भाग जाता है और सांप वैसा का वैसा ही वहाँ बैठा रह जाता है। मानू एक बार जब वहाँ पे जंगल के किनारे नदी में पानी भर रहा था, वहाँ पे एक लड़की होती है, वह उसको देख के डर जाता है और पानी घड़ा उसको ही देने लगता है। भालू कहता है अरे मानू तुम तो बहुत डरपोक हो, कैसी हरकतें करते हो, अपना घड़ा ले आओ और चलो हम लोग पानी पीते हैं और कुछ फल खाते हैं। भालू कहता है जल्दी से आओ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। फिर मानू और भालू खाते पीते हैं और बहुत अच्छा डांस करते हैं। और शेर खान भी कहता है तुम्हारी बात मैंने मान ली और ये मानू बहुत अच्छा है, शुक्रिया इस बात के लिए। फिर मानू और उस लड़की में दोस्ती हो जाती है और वह एक साथ मिलकर ही पानी को भरने लगते हैं और घूमने लगते हैं। और आगे कहानी और अगर मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, बाय बाय।